So hello guys, today I have to discuss about the important role of business policy, basically the importance of business policy. बिजनेस पॉलिसी की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी बिजनेस में. सो पॉलिसीज आर द की फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस. सो जो भी पॉलिसीज होती हैं वो एक चाबी की तरह काम करती हैं सक्सेस के लिए किसी बिजनेस में. पॉलिसीज ऑफर ग्रेट एडवांटेजेस टू द मैनेजमेंट इफ दे आर स्टेटेड विद क्लैरिटी. सो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ही सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती हैं किसी भी मैनेजमेंट को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो क्लैरिटी के साथ जो है बताई जाए ऑर्गेनाइजेशन में. इट रेजेस द कॉन्फिडेंस टू द लाइन मैनेजर्स. ये जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में ऑल्सो हेल्प करती है. दे मेक द डिसीजन विद इन गिवन बाउंड्रीज. जो हमारे लाइन मैनेजर्स हैं वो इसके हेल्प से खुद डिसीज़न ले सकते हैं. उसे बार बार जो है कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सीनियर मैनेजर्स को या फिर हाई लेवल अथॉरिटी को, जो कि हमारा टाइम मिनिमाइज़ भी करता है. एंड जो नीड होती है क्लोज सुपरविज़न की, बेसिकली सुपरवाइजरी लेवल पे कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी भी ज़्यादा हमको जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता. इट ऑल्सो बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजर्स. ये मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है. एंड कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, सो लेट्स वी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट वन इज़ अ कंट्रोल. ये हमारा क्या करने में हेल्प करता है. पॉलिसी फैसिलिटेट इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इनडायरेक्टली control the managers at different level without directly interfering in their routine working. सो ये जो है हमारा कंट्रोलिंग में हेल्प करता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता उनके वर्क में, बट इनडायरेक्टली वो जो है हर किसी पे ओवरसी कर रहा होता है हर किसी की वर्किंग को. एंड सेकंड वन इज़ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जनरली पॉलिसीज आर रिटन एज वेल एज drafted statement. They are in the both as the oral and the drafted statement, and there is a not remote chance of confusion or miscommunication. सो जनरली क्या होता है कि पॉलिसीज़ अगर हम ओरली बता देते हैं तो उसमें मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं कि समझ में नहीं आ पाते. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बहुत इन द रिटन एंड ओरल. हर एक चीज़ में जो है हमारी जो हाई लेवल अथॉरिटी होती है उसको प्रोवाइड करती है. Next one is the clarity. Policies clarify the viewpoint of the management for the purpose of running a particular activities. सो फॉर द बिजनेस ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती है बिजनेस को एक क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि हाई लेवल मैनेजमेंट को बेसिकली वर्क कैसे करना है इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस. नेक्स्ट वन इज़ अ मोटिवेशन. पॉलिसीज ऑल्सो हेल्प टू गिविंग द मोटिवेशन. मोटिवेशन देने में ऑल्सो हेल्प करती है. ये हमारी हाई लेवल अथॉरिटी को जो होता है कि प्रोवाइड करती है बेसिकली जब उनको एक स्पेस मिलता है वर्क करने के लिए तो दे आर वर्किंग विद हाईली मोटिवेटेड. अगर वो पॉलिसीज़ के अंदर रह के वर्क करते हैं सो उनको जो है बार बार अपनी हाई लेवल अथॉरिटी से पूछने जाने नहीं पड़ता. सो जब वो खुद काम करते हैं तो उनका मोटिवेशन जो होता है ऑलरेडी बूस्ट होता है जब वो अपना वर्क करते हैं. सेल्फ रिलायंट होते हैं बेसिकली फिर वो. So policy enables the line manager to be self-reliant. They can take decision on their own in the confident confined border of the policy. ओके जो मैंने आपको अभी बताया है. देन द पॉलिसी रिव्यू. पॉलिसी जो है रेगुलर रिव्यू होती रहती है. मस्ट बी सी दैट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी आर रिलेवेंट इन द गिवन सिचुएशन. If required, policy may be modified or altered. So depending on the business environment, review of policy at regular interval periods, a method of anticipating future condition and situation and helps in resolving how to deal with them. सो पॉलिसीज़ जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू होती रहती है कि अगर आप अपना काम उसके अंदर रह के कर रहे हैं सो एंड आपका काम टाइमली डन हो रहा है जो मैनेजर्स का हो रहा है एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट रिजल्ट. सो इट इज़ बेसिकली ऑटोमेटिक रिव्यू. पॉलिसी रिव्यू होता रहता है, रेगुलर रिव्यू होता रहता है. सो अगर आप ये सब अचीव कर रहे हैं तो उससे जो है पॉलिसी रिव्यू भी होता रहता है कि आपकी गुड पॉलिसी है और आपका वर्क भी इफ़िशेंटली डन हो रहा है. इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट. ये भी यही है कि इसमें जो है मैनेजमेंट कैरी करता है अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो वो इकोनॉमिकली भी हेल्प करती है एंड एफिशिएंट वर्किंग भी प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को.
Next one is the coordination of efforts. Policy ensures the coordination of effort and activities at different level in the organization. So it is made by the top level management, इसको बनाता है, and ये जो होता है हमारे नीचे वाले मैनेजमेंट इसको कैरी ऑन करते हैं. सो हर किसी के जो एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हर किसी के एफर्ट जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. High morale, it also increase the morale of the employees. So these are the advantages of the business policy. So if you like my video, please subscribe it and like the channel. Thank you.